चलिए, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है उसी को चयनित करना है। तो बता दें फ्रेंड्स, इसमें जो है केवल वन को छोड़ के बाकी सब क्या है, याद रखिएगा, केवल फर्स्ट सही है, बाकी सब गलत है। इसलिए सही है ऑप्शन ए, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल आपको बता दें फ्रेंड्स, 1 नंबर कथन जो है वो सत्य है कि भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है 2040। बाकी सब गलत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए, कह रहा है 10 kg और 20 kg द्रव्यमान के 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, कि 10 किलो जो होता है फ्रेंड्स, 10 किलोग्राम गेंद वाली गेंद तेजी से चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अभी समझाने का मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो नॉर्मल बना लीजिएगा। इसका आएगा मंगलवार आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है भाग्य वधु से चीर प्रतिक्षिप्त भेंट या त्रिष्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे असत्य की बात करें फ्रेंड्स, तो असत्य हो जाएगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी, बृहत ज्ञान कोश वाल्टेयर द्वारा लिखा नहीं गया, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए, यहाँ पे देखिए प्रमुख घटनाएं और संबंधित वर्ष बताना है आपको। तब मैं मिलान कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। इंग्लैंड की गवर्नमेंट क्रांति कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा, आपको मैं मैच करता हूँ, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लुईस लॉ को फांसी दी गई थी 1793 में दी गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था फ्रेंड, हुआ था 1848 में, और ये पतन हुआ था 1789 में। तो आप देख लीजिएगा, इसका जो फ्रेंड्स मैं बताया था वहाँ पे, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, करेक्ट। देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, यहाँ पे किसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, रामपम्बा मंदिर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाल्टोरो, बियाफो एवं हिस्पर ग्लेशियर निम्न में से किस हिमालय पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है भगवान महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो फ्रेंड्स, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इतिहास का है और हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कितने वर्ष की अवस्था में? तो याद रखिएगा वो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। भगवान महावीर जो थे 30 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर दिए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, अब उसको देख लीजिएगा, अभी दिखाते हैं। चलिए, कह रहा है पहला कि यह अभियान है और ये जारी करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका हो जाएगा हरित खेत अभियान का हो जाएगा, इसका बी हरियाणा सरकार हो जाएगा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो होता है फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा गुजरात सरकार। माई स्कूल माई प्राइड अभियान के ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश सरकार। और ये हो जाएगा आपको मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, याद रखिएगा। आपको यहाँ दिखाए थे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद चलते हैं।
ये देखिए कह रहा है निम्न से किस लेंस का उपयोग मानव के आँख के माइफिया समस्या को ठीक किया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है यहाँ पे कथनों विचार करना है। कथन ये कर रहा है विद्युत इस्त्री टोस्टर आदि का निर्माण आदि मिश्र धातुओं को किया गया है। कारण भी दिया हुआ है मिश्र मिश्र में धातुओं की प्रतिरोधता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है। बताना है आपको नीचे कौन सा सही है। तो बता दें फ्रेंड्स आपको नीचे बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कथन क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण गलती है। ठीक है चलिए नेक्स्ट। किसने डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा लॉर्ड माउंटेबटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो पानी जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं, याद रखिएगा। उसके बाद जिस वाक्य में शब्द की क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं हम लोग करण कारक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सा बजट की तैयारी कार्य में शामिल हो नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कथनों पर विचार करना है। ठीक है उसके बाद कह रहा है कौन सा उपयुक्त कथन सत्य है। तो बता दें फ्रेंड्स आपका ऑप्शन यहाँ पे सी 2 और 3 सत्य हैं। ठीक है बाकी 1 गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। बाकी 2 और 3 बिल्कुल सही है। देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है लिफ्ट में किसी पिंड की आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है लिफ्ट में, तो लिफ्ट ने ऊपर की ओर त्वरित की जाती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होती है। तो बता दें हाइड्रोजन बम हमेशा जो होती है वो नाभिकीय संचलन पर होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे आगे एक एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला, तो इसको चेंज करना है। द गार्डनर हैज वाटर्ड द बसेस। इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। ठीक है ये वाला बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए जो इसमें इनकोरेक्टली है उसको देखना है। ठीक है स्पेल करना है, इसको निकालना है। ठीक है तो कौन सा गलती है आपको पता होगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी इन फ्लेम मॉश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलती है। ठीक है इनकरेक्ट है स्पेलिंग। ठीक है इसमें एल नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका INFAO होता है। ठीक है इसमें एल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के पहले सत्याग्रही चुना गया। किसे चुना गया तो याद रखिएगा ये श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीति आयोग में नीति का विस्तारित रूप, नीति का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। तो ये हो जाएगा याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है गिफेन वस्तुएं किस नियम के अपवाद माने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये अपवाद माने जाते हैं मांग के नियम पे। ठीक है और यहाँ पे हाल ही में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन निम्न में कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में किया गया है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए
सबसे बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार द्वारा सिंदूर ऑपरेशन को कब शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप बताइए। 7 मई 2025 को ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जवाबी कार्रवाई किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 28 कह रहा है कि हाल ही में निम्न में किसे वेनेजुएला में कोनुको तथा ब्राज़ील में रोका नाम से जाना जाता है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर याद रखिए हो जाएगा स्लैश एंड बर्न कृषि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किस जीव या किन जीवों के निद्राविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 की, लाइकेन और मास बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि लिंग पर विचार कीजिए, कौन सा सुलेमित है? 30 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? केवल 2 सुलेमित है। ठीक है, याद रखिएगा मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन के द्वारा चालू किया था, इसलिए सेकेंड नंबर केवल सही हो जाएगा, बाकी दोनों क्या है गलत है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए जाने के कारण निम्न में कौन सा कारण था? कारण खोजना है आपको। इसका कारण हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु है, उत्तरी बिहार की जलवायु क्या है? तो यहाँ पे CWG के श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए भारत के राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे किसे कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है जो हाल ही में पद की शपथ लेने वाली पहली हिंदू महिला है, मतलब हिंदू महिला भी है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनीता आनंद राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है निम्न में किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो उस वजह हो जाएगा फ्रेंड्स मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ये भी याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि यदि पिता द्वारा बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ तो वह, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो प्राप्त होता है तो इसमें क्या होता है? इसमें लड़की होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देखिए बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच उस सीमा को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच सीमा को हम लोग बोलते हैं शून्य सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया जाता है? तो बता दें 38 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो कृषि लागत एवं मूल आयोग के सिफारिश पे उसको घोषित किया जाता है। एक ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति हावर है, ट्रेन द्वारा 11 सेकेंड में तय की गई दूरी बताना है। तो फ्रेंड्स इसका बना लीजिएगा, आपको पता है बता देते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है 40 समय होता है। ठीक है, और किलोमीटर प्रति हावर है उसको मीटर प्रति हावर में चेंज कर लीजिएगा, प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा 5/18 से गुना करके, तो 108 गुना 5/18 तो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 30 से 11 में गुना कर दीजिएगा तो 330 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 462। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, बना लीजिएगा तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का भाग है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये केवल 1 और 2 यानी
बीसपंथी और तारापंथी स्थान कवासी नहीं होते। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए बोल रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द तमिल्स ए पोर्ट्रेट ऑफ एक कम्युनिटी के लेखक कौन है? तो बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निर्मला लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है, याद रखिएगा। यहाँ 43 का आंसर हो जाएगा। का आंसर हो जाएगा, आपको हम मिलवा देते हैं। यहाँ देखिए ये पूछा जीआई टैग उत्पाद और संबंधित राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए खासी हैंडलूम जो होता है फ्रेंड्स, वो बता दें आपको मेघालय का हो जाएगा। और सांगरी बीन फली जो हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए आपको राजस्थान का हो जाएगा। वारंगल चपता मिर्च जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपको तेलंगाना का। और बनारसी शहनाई उत्तर प्रदेश का। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 44 का हो जाएगा, केवल 5 शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है, केवल 5 मूलांकर को छोड़ के बाकी ये चारों शामिल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो ये स्वाइन फ्लू जो होता है, याद रखिएगा विषाणु के द्वारा होता है। और यहाँ कह रहा है कौन सा मत भारत के संचित निधि पर भारत लिख दिया, भारत होता है, भारत है। तो 46 का याद रखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो पूछा अभी मिस्टेक हो गया। यहाँ पूछा था कि भारत के संचित निधि पर भारत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर उसका डी हो जाता फ्रेंड्स 2, 3, 4। यानी फ्रेंड्स ए वाला और ए और ये शामिल नहीं है। ठीक है, भारत है, ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा इसका। शुरू में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट। 47 कह रहा है 47 कह रहा है कि कौन सा सुलमित नहीं है? तो बता दें आपको इसमें सुलमित का बात कर रहा है, तो डी सुलमित नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 1993 में नहीं हुआ था, ये सुलमित नहीं है। ठीक है, याद रखिए कब हुआ था, 1992 में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, इसलिए डी गलत हो जाएगा। उसके बाद चलिए बलबन द्वारा शुरू की गई सिजदा और पैबोस तथा प्रथा किसमें प्रेरित है? तो बता दें फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरानी परंपरा में। और ये देखिए भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सांबर झील। ठीक है, सांबर झील कहाँ है बताइए दोस्तों, कहाँ पे है? सांबर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है भारत का भूभाग निम्न में से किस मुद्रा का विस्तार सर्वाधिक है? सर्वाधिक है तो जडोल मुद्रा का विस्तार ज़्यादा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। शाही नौसेना विद्रोह के दौरान नाविक बीसी दत्त को जहाज की दीवारों पर निम्न में से किस नारे को लिखे जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया? तो बताते फ्रेंड्स ये भारत छोड़ो आंदोलन के आरोप में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है लाइटनिंग किड किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये बता दें आपको विश्वनाथ आनंद का नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका याद रखिएगा
रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रीजनिंग है सीरीज वाला, पूछ रहा है उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो इसका हम आंसर बताए थे आपको 54 का सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देख लीजिए कैसा आएगा, मैं हम शॉर्ट में बता देते हैं। 3 का पावर 4 कर दिया है तो 243 आ गया है। तो इस तरफ 5 का पावर 4 कर देगा तो 3125 आ जाएगा। देख लीजिएगा इसी के आसपास आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइया के बीच का कोण ज्ञात करें। तो इसका आंसर देख लीजिएगा 75 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक बेरोजगार व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा आपको, जो काम चाहता है परंतु काम नहीं मिलता है। ठीक है, इनमें कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के रूप में संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मानव हृदय के संबंध में निम्न में किसे गति प्रेरक यानी पेस मेकर कहते हैं। तो याद रखिए पेस मेकर बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, सीरा आलिंद नोड को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। किसने कौन जाइम का भाग नहीं है। तो जाइम का भाग नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चलानी नलिका। ठीक है, चालनी नलिका। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। श्वेत रोधी कर्णिका WBC के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है ये विचार करना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 नंबर ऑप्शन जो है वो आपको सही है, बाकी ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों गलत है, याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ मेरा मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग कह रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैच कर लीजिएगा। आपको ऋषभ जो थे वो ऋषभ इनका था प्रतीक, अजित नाथ का था वो आपको गज था, अरिस्टानेमी का था वो शंख था, महावीर का सिंह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन सी श्रावती में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षणिकवाद एवं अनात्मकवाद दर्शन किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी नंबर 64 नंबर कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पटना में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में की गई है। कब की गई है ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है 29 मई 2025 को। ठीक है, उसके बाद देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल होता है याद रखिएगा 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन बता दें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है माउंट फ्यूजियामा जापान में है। ठीक है, उसके बाद माउंट एटना इटली में है, और माउंट रेनर USA में है, और माउंट पेरिकुटिन जो है मैक्सिको में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पूछा आपसे कौन सा कथन असत्य है। तो बता दें फ्रेंड्स इस कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन जो सी जो है वो असत्य है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, 6ठा नहीं है,
7वां सबसे बड़ा का देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ 69 कह रहा है कि निम्न में चर्चा कीजिए, विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। तो याद कर लीजिए 69 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, बिल्कुल ए सही है, सिर्फ एक सही है 2 गलत है, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स वे थे आपको केसी नियोगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में जिला के नाम से जाना जाता है, जिला के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर कोट्टम को, डी यानी बलनाडु या कोट्टम को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। किस चोल शासक द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आसान है, हाल ही में इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन EOS-9 जो सफल रहा किस परीक्षण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ये किया गया है आपको PSLV C61 के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ देखिए भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और इसका इकाई से मैच कराना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए मैं मैच कर देता हूँ आपको। त्वरण का हो जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कृतिक कार्य का हो जाएगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्ट कौन सी केवल अदिश राशि है, केवल अदिश राशि है। तो याद रखना आपको केवल अदिश राशि है, वो हो जाएंगे आपको द्रव्यमान, तापमान और ऊर्जा, ऑप्शन और बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए किसमें रॉकेट नियम प्रोदन में शामिल होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10वीं अनुसूची के तहत किसी सांसद सदस्य की निर्हरता के प्रश्न का निपटारा कौन करता है। तो बता दें कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद देखिए निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है फ्रेंड्स, तो कहेगा तो वो हो जाएगा आपको राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए इधर मैच करने वाला आ गया, उसको मैच करते हैं 79, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलो मैच कर दे रहा है मैं। कमला प्रसाद बेसर जो थे विशेषर थे वो त्रिनाड और एवं टोबो के PM थे, और मार्क कार्नी जो है वो कनाडाई प्रधानमंत्री हैं। बता दें एंथनी एल्बनीज जो है वो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं, और कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए कह रहा है हाल ही में भारत सरकार ने किस तिथि को प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। तो बताते हैं आपको 23 सितंबर को। निम्न में किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखिएगा वो मेडकॉप को बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो बताते फ्रेंड्स एक कहा था आपको जेम्स आउटॉर्म एवं टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा गोल्फ से है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ आ गया, तो मैथ का मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, बाकी प्रश्न लेना होगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल बना कि सबका सॉल्यूशन, वहाँ से आप PDF में देख सकते हैं। चलिए 85 का कह रहा है
85 का आंसर मार लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और 86 का हो जाएगा आपको 15%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ गया, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ मैच कर लीजिएगा। ये हुआ है आपको भारत और जापान के बीच में हुआ है। शक्ति अभियान 2025 हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। और एक्वेरिन 2025 भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। और इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, करेंट अफेयर है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं। चलिए उसके बाद कर राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। ताकि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल सदस्य का 1/6। और यहाँ हाल ही में पुष्कर में कुंभ का आयोजन निम्न में किस राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट, ग्रहणा निम्न में किसका घटक है। तो याद रखिएगा, ग्रहणा घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरित लवक का। फिर देखिए यहाँ पे हाल ही में नेपाल के किस ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया है। तो मृत घोषित किया है गया वो याला ग्लेशियर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है अभिक्रिया को पूरा करना है। ठीक है, इसके आगे का अभिक्रिया का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3H2O हो जाएगा, इसके आगे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य कौन सा बना है। तो वो बना है, याद कीजिएगा, अंगोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो याद रखिएगा हुई थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है, और ये कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य को पहचानना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कथन असत्य है वो अभी हम देख पाते हैं। आपको ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 2 केवल असत्य है, बाकी सब सही है। यानी केवल 2 असत्य है, बाकी 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर सही है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, करेंट अफेयर है, एक बार पढ़ लीजिएगा रोक के वीडियो पॉज करके, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार में मेजबानी में आयोजित किया गया है। तो याद रखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको बता दें 7वां संस्करण था जो आपको खेलो यूथ गेम्स 7वां संस्करण पहली बार बिहार में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि CaSO4 2H2O क्या है, आपसे पूछ रहा है तो क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है इसको पहचानना है। तो 98 का आपको बता दें, 98 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हो जाएंगे, सॉरी दोनों, हाँ ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, 1 2, यानी ए भी सही है और ए भी सही है। याद रखिएगा दोनों दोनों जो कथन है सही है। और यहाँ देखिए कौन सा एक नोबल गैस है, तो बता दें आपको जो आर्गन होता है वो नोबल गैस होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं NaCl में से किस कौन सा बंध जो होता है उपस्थित होता है NaCl में। तो NaCl में जो होता है याद रखिएगा फ्रेंड्स आपको आयनिक बंध होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा, NaCl में आयनिक बनता है। चलिए अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।